Good morning, all of you. I am going to teach you about present indefinite tense. हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और साथ में अफर्मेटिव का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो चलिए अफर्मेटिव हुआ, आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें निगेशन का भाव पाया जाता है, अर्थात उसमें नहीं शब्द आता है। इसे हिंदी में नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, ऑब्लिक, डज और फिर नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देना है, जो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ पर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि यस या यस जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है यह ऑलरेडी यहाँ डू अथवा डज में की जा चुकी है। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह गीत नहीं गाती है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा ये कौन सा टेंस है। तो यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। साथ में यहाँ नहीं शब्द आया है, जिसकी वजह से यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें इसमें कर्ता लेना चाहिए। वह गीत नहीं गाती है, इसमें कर्ता जो है वो क्या है, वह है, और इसकी इंग्लिश क्या होगी, सी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी। अब एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज, जबकि एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग कर सकते हैं, और जबकि डू का प्रयोग जो होता है वो बहुवचन के साथ होता है। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि यस या यस जोड़ देने से वह क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। इसलिए यस जोड़ा गया और ये सिंगुलर बन गया है। जबकि यहाँ पर डू क्या है, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया, ये प्लूरल है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ सी एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद हम लाएंगे नॉट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि हम मेन वर्ब पहले नॉट का प्रयोग क्यों करते हैं। मेन वर्ब के पूर्व नॉट का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। सी डज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या है आपका, गाती। गाती मीन्स गाना, और गाना की इंग्लिश क्या होता है, सिंग। क्या होता है, सिंग। सी डज नॉट सिंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, लास्ट में बचता है गीत, द सॉन्ग। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे किसी दूसरे एग्जाम्पल को लेकर के। साथ में भी बता दें कि आप लोग सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सबसे पहले यहाँ जो टेंस होगा वो हम चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ पर ते है आ गया है, और जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यह
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के का नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना चाहिए और सब्जेक्ट में यहाँ पर हम क्या रखेंगे, दे। उसके बाद हमें क्या करना है, डू ऑब्लिक डज। एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। दे बहुवचन है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, और साथ में नेगेटिव होने की वजह से नॉट का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट, उसका मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्ले। दे डू नॉट प्ले, यानी वे नहीं खेलते हैं। अब क्या नहीं खेलते हैं, बचा हुआ भाग आपका ऑब्जेक्ट होगा, लिख लेंगे क्रिकेट। खेल के नाम के पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, एक नेगेटिव सेंटेंस ये कंप्लीट होता है। साथ में एक दूसरा भी हम देखेंगे। साथ में होता है कि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह कभी स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। साथ में ध्यान रहे, कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। जब वाक्य में हम नेवर यूज कर लेते हैं तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस तो होता है, लेकिन परंतु इसमें हम अफर्मेटिव के रूल को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। अब इसके बाद हमें डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करना होता है। ही नेवर, किसका हम प्रयोग करेंगे, नेवर। अब इसके बाद हमें मुख्य क्रिया लगा लेना है। मुख्य क्रिया यहाँ पर है गो। साथ में ये ध्यान रखना है कि अगर हम डू डज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसके बदले जो यस या ईएस मेन वर्ब में जोड़ा जाता है वह पुनः जोड़ा जाने लगेगा, क्योंकि आपको यह ध्यान देना है कि क्रिया आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया आए, चाहे वो सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो, तो यस या यस उसमें हम ऐड करते रहेंगे। अगर सबसे पहले हमें सहायक क्रिया मिल जा रही है तो यस या यस का कोरम वहीं पूरा हो जाता है, इसलिए मुख्य क्रिया में हमें आगे नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर यस या यस जोड़ने की प्रक्रिया नहीं पूरी हुई है तो सबसे पहले अगर मुख्य क्रिया ही आ जाता है तो उसमें ही यस या यस हमें जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रहे, यस या यस का प्रयोग हम केवल एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में करते हैं। तो ही नेवर, अब यहाँ पर हम गोज लिखेंगे। ही नेवर गोज, वह कभी नहीं जाता है। ही नेवर गोज टू स्कूल। साथ में ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर जैसा कि देख रहे होंगे आप सभी, यहाँ पर ही सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर गोज किया गया है। अगर यहीं पर प्लूरल कोई होता तो यस या यस का प्रयोग हम ना करते। तो ध्यान रहे कि डू डज का प्रयोग अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देखे होंगे, हमने पहले ही बताया कि नेवर का प्रयोग हम डू नॉट अथवा डज नॉट के स्थान पर लगाते हैं। तो यहाँ पर ही नेवर हो गया और साथ में यस या यस का रूल अप्लाई होगा अगर एक वचन करता है तो, और साथ में अन्य चीज़ों को रख देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वे मंदिर में फूल कभी नहीं चढ़ाते हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दे। अब उसके बाद यहाँ पर हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कभी नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर हम नेवर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर नेवर का प्रयोग हो गया। हम नेवर का प्रयोग करने के बाद हम मुख्य क्रिया लाएंगे और चढ़ाना की इंग्लिश हो जाएगा ऑफर। अब ऑफर हो गया तो यहाँ पर ये बहुवचन होने की वजह से यस या यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। दे नेवर ऑफर द फ्लावर्स इन द टेम्पल। इसके बाद
इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जो हम नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। और आप लोग जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और साथ में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।